गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन पीपी क्लासेस। और आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एंजाइम। एंजाइम, ये देखिए एंजाइम। एंजाइम एंजाइम जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना है। एंजाइम इज मेड अप ऑफ द टू वर्ड इन प्लस जाइम। मीन्स देखिएगा, एंजाइम इज डिराइव फ्रॉम द ईस्ट बाय कोहेन इन 1878। जो एंजाइम होता है यह डिराइव हुआ फ्रॉम द ईस्ट एंड एंजाइम इज मेड अप ऑफ द टू ग्रीक वर्ड। एंजाइम दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। फिर से देखिएगा, एंजाइम कितने ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है? दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। इन प्लस जाइम। इन प्लस जाइम, इन का अर्थ होता है इन एंड जाइम का अर्थ होता है ईस्ट। जाइम का अर्थ होता है ईस्ट। तो एंजाइम कितने वर्डों से मिलकर बना है? दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। इन प्लस जाइम। इन का अर्थ होता है, मैंने बताया, इन। इन मीन्स में, एंड जाइम का अर्थ होता है ईस्ट। मतलब ऐसे एंजाइम जो हमें ईस्ट से प्राप्त होते हैं उसी को हम एंजाइम के नाम से जानते हैं। द फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड बाय द बकनर। जो पहला एंजाइम डिस्कवर किया गया किसके द्वारा भैया? बकनर। ये बकनर साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया? फर्स्ट एंजाइम को डिस्कवर किया। फर्स्ट एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय द बकनर एंड द टर्म एंजाइम वाज गिवन बाय। अब यहां पर आता है टर्म। टर्म एंजाइम was given by। अब यहां पर कौन से वैज्ञानिक? कोहेन। तो कोहेन नामक वैज्ञानिक ने एंजाइम शब्द दिया। कोहेन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? एंजाइम शब्द दिया। तो आपको समझ में आया, एंजाइम ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। एंजाइम इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इन प्लस जाइम। इन का अर्थ है इन एंड जाइम का अर्थ होता है ईस्ट। जैसे हम क्या कहते हैं कि दो सबस्टेंस विच डिराइव फ्रॉम द ईस्ट विच इज नोन एज द एंजाइम। ऐसे पदार्थ जो ईस्ट से प्राप्त होते हैं उन्हें एंजाइम के नाम से जानते हैं। बकनर फर्स्ट डिस्कवर्ड द एंजाइम एंड द टर्म एंजाइम वाज गिवन बाय कोहेन। और कोहेन सजेस्टेड दैट ईस्ट हैज सर्टेन केमिकल सबस्टेंस। कोहेन ने क्या किया? सजेस्ट किया कि ईस्ट हैव सर्टेन केमिकल सबस्टेंस विच प्रमोट द बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो कोहेन ने सजेस्ट किया कि ईस्ट के पास जो होते हैं कुछ केमिकल पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन को। तो फिर यहां पर ऑल एंजाइम आर द प्रोटीनेशियस इन नेचर। सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। तो जरा देखिए बच्चा, एक बार फिर मैं आगे चलता हूं फिर इसी वीडियो के साथ। देखिए, मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं एंजाइम। तो एंजाइम, एंजाइम कितने शब्दों से मिलकर बना है? आपका इन और प्लस जाइम। इन का अर्थ होता है इन माने में, प्लस जाइम का अर्थ होता है ईस्ट।
और इससे हम पूरी तरह से कह सकते हैं एंजाइम आर डिराइव बाय द ईस्ट and the term enzyme was given by Cohen and the first enzyme was discovered by the Buckner. And zymase was the first enzyme. Zymase was the first enzyme which was discovered by the Buckner. और जाइमेज पहला एंजाइम है जिसकी खोज बकनर नामक वैज्ञानिक ने की. और all enzyme are the protein but all protein in not enzyme. सभी एंजाइम प्रोटीन होती हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती हैं. फिर अब आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं डिफिनीशन ऑफ द एंजाइम. एंजाइम का क्या डिफिनीशन है? एंजाइम आर प्रोटीन ऑफ कोलाइडल नेचर. एंजाइम आर प्रोटीन of colloidal in nature and the key of life. और वह जीवन की चाबी होती है. तो एंजाइम एक कोलाइडल सॉल्यूशन है और विच आर प्रोटीनिशियस इन नेचर, जो प्रोटीन का बना होता है. और यह क्या होता? की ऑफ लाइफ होता है. यह जीवन की चाबी है क्योंकि बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी होती, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी विच आल्सो डिपेंड ऑन द एंजाइम. क्योंकि बॉडी की जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं वो किस पे डिपेंड होती हैं? एंजाइम पर होती हैं. जैसे हमारा डाइजेशन है तो डाइजेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम चाहिए. प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पेप्सिन अर्थात प्रोटीएजेज, लिपिड के डाइजेशन के लिए लाइपेज एंड कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए एमाइलेज एंड न्यूक्लिक अम्ल के डाइजेशन के लिए न्यूक्लिएज. एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है. तो दिस इज नोन एज द की ऑफ लाइफ. और यह हमारे जीवन की क्या है? चाबी है. जैसे कहा गया कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना. तो यह हमारे लिए एंजाइम क्या है? एक चाबी है बेटा. यह चाबी अगर है तो मेरी लाइफ चल रही है. अगर चाबी हमारी गड़बड़ हो जाती है तो मेरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी डाइजेशन भी क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है. तो यहाँ पर मैं इसी चीज के बारे में आपको बता रहा हूँ. फिर कह रहे हैं एंजाइम आर कैटलिस्ट विच इंटरफेयर इन द केमिकल रिएक्शन. एंजाइम एक कैटलिस्ट होता है और जो इंटरफेयर करता है केमिकल रिएक्शन टू प्रोवाइड मीनिंगफुल रिजल्ट. और यह क्या करता है? यह इंटरफेयर करता है हमारी केमिकल रिएक्शन में और मीनिंगफुल रिजल्ट देने का काम करता है. तो ओवरऑल मैं ये आपको इंट्रोडक्शन दिया एंजाइम. अब मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम. तो अगला टॉपिक देखिए बच्चा. टेस्ट ऑफ एंजाइम, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम. एंजाइम आर प्रोटीन ऑफ कोलाइडल इन नेचर. तो पहला आप देखिएगा एंजाइम क्या है? प्रोटीन है एंड कोलाइडल इन नेचर. पहला प्रॉपर्टी एंजाइम. एंजाइम क्या है? प्रोटीन है एंड कोलाइडल इन नेचर. अब आपके मन में होता है कि देखिए आप कभी पढ़े होंगे सॉल्यूशन टॉपिक में कि सॉल्यूशन तीन प्रकार के होते हैं. ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन, अगला है कोलाइडल सॉल्यूशन. जिन सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा और सस्पेंशन सॉल्यूशन से छोटे होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम कोलाइडल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं. तो हमारा एंजाइम कौन सा सॉल्यूशन है? कोलाइडल सॉल्यूशन है और प्रोटीनिशियस इन नेचर है. तो दूसरा टॉपिक मैं आपको ये बताने जा रहा हूं एंजाइम आर स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. दूसरा है एंजाइम क्या है? एंजाइम आर स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल.
and up means maltase for the maltose, lactase for the lactose, sucrase for the sucrose. Means enzyme are specific. Enzyme are specific for the substrate molecule. अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग प्रकार के एंजाइम एक्शन में आते हैं. फिर अगला करें, एंजाइम आर सेंसिटिव टू द पीएच वैल्यू. एंजाइम आर द सेंसिटिव टू द पीएच वैल्यू means some enzyme are action on the acidic medium, some action on the basic medium, and some action on the neutral medium. अलग अलग प्रकार की एंजाइम अलग अलग माध्यम में एक्शन में आती हैं. मीन्स सम एंजाइम आर एक्शन ऑन द एसिडिक मीडियम मीन्स अम्लीय माध्यम में. सम एंजाइम एक्शन ऑन द बेसिक मीडियम क्षारीय माध्यम में, और कुछ उदासीन माध्यम में एंजाइम क्या करते हैं, एक्शन में आते हैं. एंजाइम आर मोर एंड मोर एक्टिव एट 25 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. एंजाइम जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पर मोर एक्टिव होता है. दिस इज नोन एज द प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम. एंजाइम नाइदर भी कंज्यूम नॉट डिस्ट्रॉय. न एंजाइम को कंज्यूम किया जा सकता है, न ग्रहण किया जा सकता है, न ही एंजाइम को नष्ट किया जा सकता है. एंजाइम नाइदर भी कंज्यूम एंजाइम नॉर भी डिस्ट्रॉय. न तो एंजाइम को ग्रहण किया जा सकता है और न ही एंजाइम को नष्ट किया जा सकता है. एंजाइम बिकम इनएक्टिव एट द 60 डिग्री सेल्सियस टू मोर. एंजाइम को हम जब 60 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक टेम्परेचर पे रखा जाता है तो एंजाइम उस समय निष्क्रिय हो जाता है. बिकॉज दे नॉट परफॉर्म द बायोलॉजिकल एक्टिविटी. और यह बायोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाता है. फिर कह रहे हैं, एंजाइम आर नॉट ओनली प्रमोटिंग इन द नेचर बट दे रिड्यूस द रेट ऑफ द रिएक्शन. एंजाइम केवल प्रमोट ही नहीं करता है बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस भी करता है. तो दे आर द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम विच डिस्कस इन हियर. तो मैंने आपको कई प्रॉपर्टी एंजाइम का बताया बच्चों. जैसे आपसे ये कोई पूछे एंजाइम की मुझे प्रॉपर्टी बताइए तो आप क्या कहेंगे, एंजाइम आर प्रोटीन, आर कोलाइडल इन द नेचर, एंजाइम आर स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. दो हो गए. एंजाइम आर सेंसिटिव टू द पीएच वैल्यू मींस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. एंजाइम आर मोर एंड मोर एक्टिव 25 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. एंजाइम नाइदर भी कंज्यूम नॉर डिस्ट्रॉय. एंजाइम को न तो हम कंज्यूम कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. और यह मैं आपको सारी प्रॉपर्टी एंजाइम के बारे में बताया. अब मैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का नॉमेनक्लेचर करने जा रहा हूं. जरा इधर देखिएगा. क्या भैया, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम. ऑफ एंजाइम का नॉमेनक्लेचर. एंजाइम आर नेम्ड बाय यूजिंग द सफिक्स एज. हम यहां पर ये देखिए सफिक्स एज, इसी एज को हम एंजाइम के नेम के साथ जोड़ेंगे. तो एंजाइम आर नेम्ड by using the suffix h, ase. Suffix h are either in the end of the name of substrate molecule or in the end of
बायोलॉजिकल रिएक्शन, या तो हम बायोलॉजिकल रिएक्शन के एंड में एज जोड़ देंगे, या तो हम सबस्ट्रेट के एंड में एज जोड़ेंगे। तो इसी से हम एंजाइम का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑन अकाउंट ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, तो देखिए किसके आधार पर, ऑन अकाउंट ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, ऑन अकाउंट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के आधार पर हम एंजाइम का नामकरण करने जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर एक सबस्ट्रेट है सुक्रोज, सुक्रोज, दूसरा सबस्ट्रेट है माल्टोज, तीसरा सबस्ट्रेट है लैक्टोज। ये देखो बच्चा, तो सबस्ट्रेट सुक्रोज के लिए यहां पर एंजाइम क्या होगा, सुक्रोज, ये सुक्रोज है। तो इसी सुक्रोज में हमें जोड़ना है क्या, एज, इसी सुक्रोज में हमें क्या जोड़ देना है, एज। तो देखिए मैं यहां पर जोड़ रहा हूं सबस्ट्रेट सुक्रोज, और यहां पर हम क्या कर दे रहा हूं, सुक्रेज। यह सुक्रोज है। दोज एंजाइम विच डाइजेस्ट द सुक्रोज, दोज एंजाइम विच डाइजेस्ट द सुक्रोज इज नोन एज द सुक्रेज। फिर उसी प्रकार यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, माल्टेज। दोज एंजाइम विच डाइजेस्ट द माल्टोज, दोज एंजाइम विच डाइजेस्ट द माल्टोज इज नोन एज द माल्टेज। और फिर उसी प्रकार यहां पर लैक्टोज के लिए है लैक्टेज, एंजाइम डाइजेस्ट द लैक्टोज विच इज नोन एज द लैक्टेज। तो ये देखिए आपको मैंने एंजाइम का नोमेनक्लेचर किया ऑन द बेसिस ऑफ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के आधार पर हमने नेमिंग किया किसका, एंजाइम का। फिर मैं यहां पर रिएक्शन के आधार पर कर रहा हूं एंजाइम का ऑन अकाउंट ऑफ नेम ऑफ रिएक्शन। दूसरा मैं करने जा रहा हूं ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट ऑफ नेम ऑफ रिएक्शन, नेम ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के नेम के आधार पर यहां पर हम कर रहे हैं। तो दोज एंजाइम विच पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन विच इज नोन एज द ऑक्सीडेज, एंजाइम फॉर द ऑक्सीडेशन। यहां पे देखिए पहला एंजाइम फॉर ऑक्सीडेशन, एंजाइम फॉर ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेज, एंजाइम फॉर ऑक्सीडेशन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेज। एंजाइम फॉर रिडक्शन, दूसरा देखिए एंजाइम फॉर reduction is known as the reductase, enzyme for reduction is known as the reductase, enzyme for transformation, ये देखिए enzyme for transformation is known as ट्रांसफरेज। तो ये मैंने आपको बताया नॉमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम।
तो आज का वीडियो एक बार फिर से देखिए। मैं आपके लिए एक टॉपिक एंजाइम लेके आया, जिसमें मैंने आपको आज ये पढ़ाया व्हाट इज द एंजाइम, इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। तो इसमें मैंने बताया जाइम इज द फर्स्ट एंजाइम which discovered by the Buckner for the first time. The name of enzyme was given by Cohen. An enzyme is derived from the Greek word which means in plus chyme. In means in and chyme means yeast. Yeast producing chemical substance which is known as the enzyme. Enzyme is the proteinaceous in nature and colloidal and key of biological reaction. Key of biological reaction. This is known as the definition of enzyme. अब आता property of enzyme. तो enzyme are protein and colloidal in the nature. Enzyme are the specific to substrate molecule. फिर एंजाइम आर द सेंसिटिव टू द स्पेसिफिक पीएच वैल्यू, मींस एसिडिक एंजाइम, बेसिक एंजाइम एंड न्यूट्रल एंजाइम. एंजाइम आर मोर एक्टिव 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस एंड एंजाइम आर इनएक्टिव at the 60 degree Celsius temperature or the above. And enzyme which also promote the biological reaction and reduce the biological reaction. So number of the property of the enzyme which is given ना above. तो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया. फिर आता है nomenclature of enzyme. The nomenclature of enzyme, the name of the enzyme which also use H as the suffix H at the end of the substrate or the rate of reaction, means those enzyme which participate in the oxidation, which is known as the oxidase, reduction, reductase, transferring the group is known as the transferase, and maltose, adding H suffix H at the end of the substrate, maltose known as the maltase, sucrose known as the sucrase, lactose known as the lactase. ये मैंने आपको आज का टॉपिक पढ़ाया, व्हाट इज द एंजाइम एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम एंड प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम. तो मैं कल आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम. धन्यवाद. जय भारत, जय हिंद.